अज्ञानता बस ऐसा लग रहा है कि स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है, मूवी देखने से सुख मिल रहा है, नशा करने से सुख मिल रहा है। तो चूंकि इनसे सुख मिल रहा है तो राग पैदा हो जा रहा है, इन सब से लगाव पैदा हो जा रहा है, और फिर हमसे अच्छी ये चीजें जिसके पास हैं उसके प्रति द्वेष पैदा हो जा रहा है। ये राग और द्वेष, ये दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। ये राग और द्वेष दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। विषय चिंतन बढ़ रहा है यानी मन हमेशा बाहर रहेगा। मन जब हमेशा बाहर रहेगा, अशांति, दुख, संताप, कष्ट, ना इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं दुख है, ना इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं शैतान है ही नहीं। वो मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम है। उसे समर्पण करना पड़ेगा किसी गुरु को। इसीलिए इस देश ने गुरु को बहुत महत्व दिया, बहुत। और गुरु व्यक्त रूप में गुरु है और अव्यक्त रूप में भगवान है, तो दोनों एक ही आदमी है। ये बात भी समझ लेना बहुत बड़ी बात है कि वो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही आदमी है। जब मैं कबीर दास जी का दोहा सुना कि गुरु गोविंद दो खड़े, वो एक ही आदमी में दोनों है, अलग है ही नहीं। स्थूल आंखों से गुरु और सूक्ष्म आंखों से भगवान। फिर ये सारे गुणों को काट काट के खत्म करेगा। छत्रित्व जब पैदा हो जाएगा, छत्रित्व, गुणों से लड़ने की क्षमता, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा और काटेगा तीनों को। फिर वो अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा, चैतन्य में पहुंच जाएगा। और इस अवस्था में वो कुछ भी करेगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि सन्यासी मतलब जो होश में है। डॉक्टर होश में हो तो कितना बढ़िया डॉक्टर होगा, इंजीनियर होश में हो तो कितना बढ़िया इंजीनियर होगा, आईएएस होश में हो तो कितना बढ़िया आईएएस होगा। इसी क्रम में विचार आ गए मन में। मैं सोचने लगा इस बात को कि अगर ऐसा हो जाए कि दुनिया के 80% लोग सिर्फ होश में आ जाएं, तो कोई कहीं स्वर्ग ढूंढने जाएगा ही नहीं। ये सारी परेशानी जो आज आप देख रहे हो ना, ये बेहोशी की परेशानी सारी। फिर पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि राग द्वेष इंद्रियों के भोग से पैदा होते हैं। ये मन और इंद्रियों के भोग से जो दो दुश्मन पैदा होते हैं वो है राग और द्वेष। राग मतलब लगाओ सुख के प्रति। क्या अच्छा खाना छोड़ दें, मिट्टी धूल खाएं? अच्छा खाओ, होश में खाओ। नहीं कहो तो नीम का पत्ती दिन भर तोड़ ले, उसका सब्जी बनवाएं, और घास का आटा, यही सब खाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होश में अज्ञानता ने राग पैदा कर रखा है। लगता है स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है। अच्छा, मिल तो रहा है, ये बात एकदम सही,
सुख तो मिल ही रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिल रहा है। अज्ञानता बस ऐसा लग रहा है स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है, मूवी देखने से सुख मिल रहा है, नशा करने से सुख मिल रहा है। तो चूंकि इनसे सुख मिल रहा है तो राग पैदा हो जा रहा है, इन सब से लगाव पैदा हो जा रहा है, और फिर हमसे अच्छी ये चीजें जिसके पास हैं उसके प्रति द्वेष पैदा हो जा रहा है। ये राग और द्वेष, ये दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। ये राग और द्वेष दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं।